सो लास्ट लेक्चर में मैंने जो होमवर्क दिए थे उनमें से पहले डाउट्स क्लैरिफाई कर लो। फिजिकल पेंडुलम हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। इन क्वेश्चंस में से कोई भी डाउट है? टू मास सिस्टम के ये कुछ एग्जांपल्स। कोई भी डाउट नहीं है लास्ट लेक्चर से? तो नया थियरी स्टार्ट करें आज के लेक्चर का। यस सर। ऑल राइट, चलो। आखिरी पार्ट जो एसएचएम का बाकी है दैट इज सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम। सुपर पोजिशन ऑफ टू एसएचएम्स। सो देखो, इसमें बेसिकली अगर मान लो दो एसएचएम एक ही पार्टिकल पे अगर अपन को सुपर इम्पोज करना, तो वो कैसे करेंगे? मान लो एक एसएचएम है x1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरे एसएचएम का इक्वेशन है x2 इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके, सो इन दोनों को अगर मुझे सुपर इम्पोज करना हो तो अपन सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे। नेट x विल बी इक्वल्स टू x1 प्लस x2, और दोनों को ऐड करके मैथमेटिकली मैनिपुलेट करने पर जो फाइनल आंसर आएगा अपन उसको खाली समझ लेते। ये सारे लेंथी स्टेप्स याद रखने की जरूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री जब तुम अप्लाई करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ जाएगी। अगर x1 a1 साइन ओमेगा टी के इक्वल है और x2 a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 के इक्वल, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो भी एक एसएचएम ही होगा, और उस एसएचएम को x इक्वल्स टू अपन a नेट साइन ओमेगा टी प्लस सम अदर इनिशियल फेज एंगल डेल, इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब मैं x1 प्लस x2 करूंगा उसकी वैल्यू इस फॉर्मेट में आ जाएगी। तो इस फॉर्मेट में इसको एक्सप्रेस करने पर मुझे a नेट और डेल ये दो चीजें निकालनी होगी। a नेट निकालने का तरीका क्या होगा? जो ओरिजिनल एसएचएम से x1 x2 उनके एम्पलीट्यूड्स को एज अ वेक्टर प्लॉट कर दो। इसको a1 मान लो, और जो दूसरा a2 है उसको फेज डिफरेंस वाले एंगल से प्लॉट करो। इन दोनों में यहाँ पे ओमेगा टी आ रहा है और यहाँ पे ओमेगा टी प्लस 5 आ रहा है, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 5 होगा। तो 5 एंगल पे दूसरे एम्पलीट्यूड a2 को प्लॉट कर दो। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वेक्टर्स में, वो अपन पैरेललोग्राम लॉ से a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 इस तरीके से लिखते थे, अंडर रूट। राइट, इसका मैं तुम्हें लॉजिक बता देता हूँ कि ऐसा क्यों कर पा रहे। मान लो अगर दो अलग एम्पलीट्यूड्स है, तो सर्कुलर मोशन का जो फेजर डायग्राम होगा वो अलग अलग रेडियस का होगा। राइट, इस तरीके से दोनों का फेजर डायग्राम बनेगा। तो इनिशियली पहला जो एसएचएम है t इक्वल्स टू 0 पे, वो तो ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रहा है ये वाले पॉइंट से, और उसके करस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन पे ये वाला पॉइंट होगा। और जो दूसरा a2 है वो किसी और पॉइंट से स्टार्ट हो रहा होगा और उसका सर्कुलर मोशन पे यहाँ पे कहीं तो होगा। सॉरी, यहाँ पे कहीं तो होगा। इनिशियल फेज एंगल 5 दिया हुआ है इसका। राइट, तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, यहाँ पे देखो इन दोनों को मैं वेक्टर्स की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। एक ये वाला वेक्टर और एक ये वाला वेक्टर, टू वेक्टर्स जिनके बीच में एंगल 5। तो जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का, दोनों को ऐड करूंगा तो जो रिजल्टेंट है वो इसी से हमें मिलेगा a नेट, और रिजल्टेंट का जो एंगल इनिशियल फेज एंगल इसके साथ होगा डेल। यहाँ पे मैं टेन ऑफ डेल को a2 साइन 5 अपॉन a1 प्लस a2 cos 5, ये वाला फॉर्मूला भी तुम रिकलेक्ट कर पा रहे हो, वेक्टर्स में पढ़ा था तुम लोग, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के डेरिवेशन। राइट, यस बस ये दो रिजल्ट याद रखने। जब भी दो एसएचएम्स होंगे ऑफ एम्पलीट्यूड्स a1 एंड a2, उनका जो रिजल्टेंट होगा वो हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे, रिजल्टेंट एसएचएम का एम्पलीट्यूड।
और रिजल्टेंट एसएचएम का जो इनिशियल फेज एंगल होगा डेल, वो अपन इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। ये दो फॉर्मूलेज याद रखो सर। ओके, एनी डाउट्स? इसको नोट कर लो। लिख के हो गया ये? और 1-2 मिनट ले लो। डन सर। ओके, सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। देखो ये जो पिछला एग्जांपल था उसमें दोनों एसएचएम सेम डायरेक्शन में थे, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स गिवन थे x1 x2। अगर मान लो दो एसएचएम परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हो रहे हो तो एक कोऑर्डिनेट x होगा, लेट्स से x इज a1 sin ओमेगा t एंड लेट्स से y इज a2 sin ओमेगा t प्लस 5। ये y डायरेक्शन में हो रहा है और ऊपर वाला x डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे उनके बीच का जो फेज एंगल फाई होगा उसके अलग अलग केसेस लेके देखते हैं। फर्स्ट केस में अगर मैं फाई को 0 मान लूं तो उस केस में x और y में क्या रिलेशन आएगा? x इक्वल्स टू a1 sin ओमेगा t बच जाएगा और y भी a2 sin ओमेगा t बन जाएगा। तो जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा y बाई एक्स, y बाई एक्स जो है वो e2 बाई a1 के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स y इक्वल्स टू a2 बाई a1 टाइम्स x। ये इक्वेशन मिलेगा। इस इक्वेशन का मतलब ये एसएचएम स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो रहा होगा पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, राइट? और उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है tan थीटा वो a2 बाई a1 के इक्वल होगा। तो इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग अगर मोशन हो रहा है तो इस मोशन को भी अपन एसएचएम मान सकते हैं, ऑसिलेटरी मोशन ही हो रहा होगा। और इस लाइन के अलोंग जो एक्सट्रीम पोजीशन होगा उसका डिस्टेंस मीन पोजीशन से अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर हो जाएगा। ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो पाइथागोरस थ्योरम से। जब एक्स एक्सिस पे
पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पे आएगा, उसी समय वाई एक्सिस भी पार्टिकल अपने एक्सट्रीम में आएगा, क्योंकि दोनों का फेज सेम। तो उसके करस्पॉन्डिंग दोनों का जो रिजल्टेंट उसका एम्पलीट्यूड ये होगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, राइट। तो जो रिजल्टेंट एसएचएम है उसको अपन रिजल्टेंट एसएचएम का एम्पलीट्यूड टाइम्स साइन ओमेगा टी इस तरीके से लिख सकते, राइट। रिजल्टेंट एसएचएम का एम्पलीट्यूड ये होगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, और उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड सेम होगा जो ओरिजिनल एसएचएम का था। समझ में आया ये केस 1? यस सर। तो इसको नोट कर लो, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, ये हेडिंग डाल दो, एक्स और वाई में ये दोनों इक्वेशन लिख दो, और केस 1 में फाई को 0 लिख दो, और उसके रिजल्ट्स नोट डाउन कर लो। डन। सेकेंड केस देखिए अभी। यस सर। फर्स्ट केस में फाई 0 था, सेकेंड केस में फाई पाई के इक्वल, फेज डिफरेंस 180 डिग्रीज। तो इस केस में x अगर a1 साइन ओमेगा टी तो y की वैल्यू a2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई हो जाएगा, विच इज माइनस a2 साइन ओमेगा टी। तो इस केस में भी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का ही होगा, बस स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, राइट। इस लाइन के अलोंग एसएचएम हो रहा होगा, और एम्पलीट्यूड भी सेम रहेगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। तो इस लाइन के अलोंग जो एसएचएम होगा उसका इक्वेशन भी अपन इसी तरीके से लिख सकते, नेट एम्पलीट्यूड अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर टाइम साइन ओमेगा टी। आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन इस लाइन के अलोंग, ओके। सेकेंड केस भी नोट कर लो।
डन सर। सो थर्ड केस में अपन फाइव को π/2 लेंगे, तो π/2 लेंगे तो पहला इक्वेशन x इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी हो जाएगा, एंड सेकेंड इक्वेशन y इक्वल्स टू a2 कॉस ओमेगा टी बन जाएगा, अगर फाइव को मैं π/2 ले रहा हूँ तो यहाँ पे x और y में अगर रिलेशन चाहिए तो फर्स्ट इक्वेशन को a1 से डिवाइड करो, सेकेंड इक्वेशन को a2 से, और स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो सब लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो, एक्स स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ऐसा टाइप का इक्वेशन आ जाएगा, राइट, विच इज एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो इस केस में अगर अपन दोनों एसएचएम को सुपर इम्पोज करते तो मुझे बताओ क्या रिजल्टेंट मोशन एसएचएम होगा? क्या एलिप्स के अलोंग मूव करना एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है? क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है एलिप्स के अलोंग मूव करना? नो सर। नो, सो दिस इज नॉट एसएचएम। पीरियोडिक होगा मगर एसएचएम नहीं होगा, तो ये एलिप्स के अलोंग मूव करेगा। और अगर मान लो बाय चांस एम्पलीट्यूड सेम हो गए, a1 और a2 सेम हो गए, तो एलिप्स का स्पेशल केस वो एक सर्कल बन जाएगा। ओके, तो ये सारे स्पेशल केसेस तुम्हें याद होनी चाहिए, इसको भी नोट कर लो। सर हाँ बताओ। सर जब सर्कल होगा तब एसएचएम पॉसिबल है ना? नहीं, सर्कुलर मोशन भी एसएचएम नहीं होता ना। नहीं सर्कुलर नहीं, एसएच मतलब उसके प्रोजेक्शंस वाला। प्रोजेक्शंस होगा मगर जो पार्टिकल होगा वो तो नहीं करेगा ना एसएचएम। नहीं कर, हाँ वो यस सर। ओके, सर हाँ बताओ। सर अगर दोनों में इनिशियल एंगल 5 होता है तो कैसे करते दोनों में कुछ इनिशियल एंगल होता है तो 5 अलग अलग। उसके ही तो केसेस देख रहे हैं अपन, अलग अलग, 0 पाई π/2, ये फाइव की तो वैल्यूज है। सर इन दूसरे में भी केसेस, होता है ना? क्या बोल रहे हो? ये तो किसी y में है ना, दोनों में होता है तो x और y में अलग अलग। दोनों में होता तो अपन डिफरेंस ले लेते हैं ना। अगर मान ले x में है साइन ओमेगा टी प्लस π/6, है ना, और इसमें है साइन ओमेगा टी प्लस π/3, तो प्लस π/3 को मैं प्लस π/6 प्लस π/6 ले लेता, तो ये वाले टर्म्स तो दोनों के लिए सेम हो जाते हैं ना। तो जो डिफरेंस है वो तो यही होता π/6, तो इसको मैं फाइव की तरह ट्रीट करता अभी, यस सर। समझो। ये फाइव अगर 0 हो गया तो पहला केस, पाई हो गया तो दूसरा केस, और π/2 हो गया तो थर्ड केस। ये चीज मैटर करेगा, राइट। बाकी जो दो सेम है उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, समझो। यस सर। डन सर। ओके, ओके, सो अपना थियोरी पार्ट हो चुका है पूरा। ये क्वेश्चंस भी तुम लोग अटेम्प्ट कर लेना। बुकलेट सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया तुम लोग ने? यस सर। बुकलेट भी खत्म कर दो, उसके सॉल्यूशंस मैं एक दो दिन में अपलोड कर दूंगा। और सैटरडे को भी अपना एक एक्स्ट्रा लेक्चर है, तो उसमें भी तुम अपने बाकी के डाउट्स क्लेरिफाई कर सकते हो। सैटरडे के लेक्चर में ये होमवर्क सेट्स 8 और बुकलेट के जो पेंडिंग डाउट्स बचेंगे वो अपन डिस्कस करेंगे, राइट। उसके सॉल्यूशंस अपलोड करके मैं तुम लोगों को ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, और कुछ डाउट्स या क्वेरीज है किसी को भी पिछले पार्ट से लेक्चर के? नो डाउट्स?
ओके अच्छा। चलो फिर डाउट्स नहीं है तो फिर तुम लोग मीटिंग लीव कर सकते हो, तुम लोग सॉल्व करना शुरू कर दो, जो भी तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है उसको बुकलेट सॉल्विंग में इन्वेस्ट कर दो। कुछ डाउट्स है तो बताओ। सिद्धार्थ तुम कुछ पूछ रहे थे, बताओ। और सर सॉल्व एग्जांपल में डाउट है। सॉल्व एग्जांपल बताओ कौन सा। सर बुकलेट के। बुकलेट का बाद में करेंगे, मैं सॉल्यूशंस अपलोड कर दूंगा, सॉल्व एग्जांपल्स का भी मैं कर दूंगा अपलोड, ठीक है। ओके सर। तो सर बुकलेट के जो चैप्टर भी बाकी है ना अब तक? चैप्टर हो चुका पूरा एसएचएम, थियोरी वाइज कंप्लीट हो चुका है, अभी बस प्रॉब्लम सॉल्विंग तुम्हें करना होगा अपनी तरफ से। बुकलेट का एक्सरसाइज 1 2 3 4 ये सब अटेम्प्ट कर लो, सॉल्व एग्जांपल्स भी अटेम्प्ट कर लो। उसके डाउट्स जो भी है तो मुझे सैटरडे को पूछ लेना, सॉल्यूशंस में अपलोड कर दूंगा उसके पहले, ओके सर। ठीक है। ऑल राइट, चलो फिर गाइस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय सर।